नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिक्कों पे बने मार्क्स से आप पहचान सकते हैं कि वो सिक्का किस मिंट में यानी किस टकसाल में उसकी ढलाई की गई है। दोस्तों आइए जानते हैं सिक्कों में ईयर के नीचे जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि वो सिक्का कहाँ ढाला गया है। अगर सिक्के पे दोस्तों स्टार बना हुआ है तो वो हैदराबाद में, अगर सिक्के पे दोस्तों डॉट बना हुआ है तो वो नोएडा में, अगर डायमंड बना हुआ है तो मुंबई में, और अगर कोई मार्क्स नहीं है तो वो कोलकाता वाले टकसाल में मिंट में ये बना हुआ है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये जो मिंट है यानी कि ये जो टकसाल है इसको आरबीआई चलाती है या भारत सरकार चलाती है, तो एक बात याद रखिएगा कि भारत में जितने भी सिक्के हैं दोस्तों वो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इंडिया गवर्नमेंट मिंट यानी मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। दोस्तों जो नोट होते हैं वो जो है आरबीआई जरूर छापती है, जिसका 4 प्रेस है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबुनी। होशंगाबाद नर्मदापुरम में कागज का मिल है, पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल है। और नोट जो का कागज जो होता है, पेपर जो होता है वो कॉटन से बनता है, कपास से बनता है। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फिर ये जो 1 रुपए का नोट होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो 1 रुपए का नोट होता है इस पर आरबीआई क्यों नहीं लिखा होता, भारत सरकार क्यों नहीं लिखा होता, इस पर सिक्का क्यों बना होता है, इस पर क्यों नहीं लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसके वाटर मार्क में महात्मा गांधी जी क्यों नहीं है, राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम, अशोक स्तंभ क्यों है। इन सब चीजों को कभी आपने विचार किया होगा कि इस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर क्यों होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको रुपए का इतिहास समझना होगा। रुपए का इतिहास यानी कि शेरशाह सूरी ने भारत में रुपए का प्रचलन शुरू किया था 1542 ईस्वी में। तांबे के सिक्कों को दाम कहा गया, सोने के सिक्कों को मोहरे कहा गया और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, क्योंकि रुपया शब्द जो है वो चांदी के रूपा शब्द से लिया गया। संस्कृत में चांदी को रूपा कहा जाता था। दोस्तों तो रुपया सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही शुरू किया था, चांदी के सिक्कों को ही कहा जाता था। लेकिन जब दोस्तों सिक्का बहुत महंगा हो गया चांदी का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय में 1917 में पहली बार सिक्के की जगह 1 रुपए का नोट छापा गया और इसे सिक्का ही माना जाता है। इसीलिए क्योंकि भारत में सभी सिक्के भारत सरकार छापती है, इसीलिए दोस्तों ये 1 रुपए का नोट भी भारत सरकार ही छापती है और इसीलिए इस पे आरबीआई नहीं लिखा होता, भारत सरकार लिखा होता है और इस पे आरबीआई का गवर्नर सिग्नेचर नहीं करता। दोस्तों भारत का वित्त मंत्रालय का सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर करते हैं, जो अभी चेंज हुए हैं, टीवी सोमनाथन जी की जगह तुहिन कांत पांडे बने हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये बात आप लोग जो है जरूर याद रखिएगा। इसको मैंने चौपाल बैच में इसको डिटेल में बताया है, मैं इसकी एक छोटी सी जानकारी बस आपको दे रहा हूं। डिटेल में आपको चौपाल बैच में मैंने इसको करीब 4 दिन पढ़ाया है। दोस्तों मैं इस शख्स के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये शख्स हैं डी उदय कुमार, जिन्होंने ये भारत का रुपए वाला सिंबल दिया 15 जुलाई 2010। ये आईआईटी मुंबई के स्कॉलर थे, आजकल आईआईटी गुवाहाटी में प्रोफेसर हैं। दोस्तों इन्होंने ये रुपए का सिंबल दिया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और डेट भी एग्जाम में आती है। इसके पीछे रीजन क्या था, इनको 2.5 लाख का इनाम भी मिला था, एक ओपन कॉन्टेस्ट था। तो इन्होंने जो तर्क दिए जिसकी वजह से इनका चुना गया, इन्होंने तर्क दिया कि ये देवनागरी लिपि का र लिखा हुआ है, जिससे कि भारत के जो है ज्यादातर ग्रामीण इलाके, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, सब लोग समझ जाएगा कि ये र लिखा है यानी रुपया है। उसके बाद ये रोमन लिपि में आर है, यानी कि फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश वाले सब विदेशी भी समझ जाएंगे कि ये आर है यानी कि ये रुपया है। और इसमें जो 2 लाइन बनाया गया है दोस्तों, ये डॉलर, यूरो
और येन और यू और जो है पाउंड के जैसा ही इसमें लाइन भी बना दिया गया है। तो ये एक ट्रेंड भी है। और दूसरा ये जो इक्विलिटी का लाइन है जो कि भारत में बराबरी का चिन्ह है, और ये एक भारत के तिरंगे झंडे को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दोस्तों डी उदय कुमार के दिए गए सिंबल को चुन लिया गया। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन आता है कि इसे आप अपने कीबोर्ड से कैसे बनाएंगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर या अल्ट प्लस 4 से आप ये सिंबल बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने जो है लैपटॉप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छे, शानदार। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि रुपए पर कितने लैंग्वेज लिखे होते हैं। तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। पहली लैंग्वेज आसामी होती है और आखिरी उर्दू होती है। पहली आसामी और आखिरी उर्दू होती है। टोटल 15 भाषाएं होती हैं दोस्तों। अगर हिंदी और इंग्लिश को भी जोड़ लो तो 17 हो जाती हैं। यानी कि अगर पूछे लैंग्वेज पैनल पे तो 15, अगर पूछे टोटल तो ये हिंदी और इंग्लिश को भी जोड़ दोगे तो 17 लैंग्वेज होती हैं। ओके, वैसे हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज हैं, लेकिन हमारे देश में शास्त्रीय भाषाएं केवल 11 हैं। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा जो है वो तमिल थी। तमिल, तेलुगु और मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, पाली, प्राकृत, उड़िया, मराठी, बंगाली, ये सब दोस्तों शास्त्रीय लैंग्वेज हैं। लेकिन हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है जरूरी जानकारी थी दोस्तों, जो मुझे लगा कि रुपए से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग चौपाल बैच में जो है जो मैंने 4 दिन पढ़ाया है उसे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। RWA ऐप पर ये बैच अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।